हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अडोरा। तो दोस्त हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी जीके और जीएस प्रैक्टिस सेट। ये प्रीवियस ईयर बेस्ड प्रैक्टिस सेट होंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या 50 होगी, जिसे हम पूरे डिटेल के साथ देखेंगे। ये सेट नंबर 1 है। आपसे यही उम्मीद करते हैं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में खाली स्थान को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो झीलों को। देखिए इसका, भारत में झीलों को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। समुद्र तट एवं निम्न डेल्टाई भाग में ज्वारीय वनस्पति पाई जाती हैं। ये समुद्रीय तटरेखा को स्थिर करती हैं और समुद्र द्वारा हो रहे कटाव से तटबंध की रक्षा करती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियां के डेल्टाई भाग एवं पूर्वी तथा पश्चिमी तट भारत में ज्वारीय वन का मुख्य क्षेत्र है। मैग्रोव, नारियल, सुंदरी वन, ताई, बेत, बांस आदि मुख्य ज्वारीय वन के उदाहरण है। तो ये उदाहरण आपको याद रखने हैं। ओक, चेस्टन, मैपिकल, सिल्वर फर, पाइन, देवदार, एल्डर आदि वृक्ष पर्णपाती वनस्पति हैं। खजूर, बबूल, नागफनी आदि मरुस्थलीय वनस्पति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो दोहरी विस्थापन अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कि दोहरी विस्थापन अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम का निष्कासन कास्टन विधि द्वारा द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड वैद्युतीय अपघटन से किया जाता है। डाउन विधि द्वारा भी पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से सोडियम धातु बड़े पैमाने पर प्राप्त की जाती है। सोडियम धातु को किरासन तेल के अंदर डुबाकर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? किरासन तेल के अंदर। नमक में अशुद्धि, यहाँ पर अशुद्धि गलत लिखा गया है, अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है MgCl2, को उपस्थित है, जो कि प्रस्वेदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक मास्टर फिल्म बाहुबली के निर्देशक का नाम क्या है? तो SS राजमौली। क्या नाम है? SS राजमौली। फिटकिरी इसका एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है? तो द्विलवक का। देख लीजिए, फिटकिरी एक द्विलवक का एक उदाहरण है। फिटकिरी का सूत्र होता है K2SO4Al2SO4 का होल ट्वाइस 3 इंटू 24H2O। ठीक है, क्या होता है? K2SO4Al2SO4 का होल ट्वाइस इंटू 24H2O। फिटकिरी का प्रयोग जल को शुद्ध करने में, किसमें? जल को शुद्ध करने में, चमड़े उद्योग में, कपड़ों की रंगाई आदि में होता है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक कहते हैं, जिसे NaCl, जिसका सूत्र क्या होता है? NaCl। सोडियम सल्फेट को ग्लोबल सॉल्ट कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है Na2SO4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। कौन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है? तो साइटोकिनिन। कौन करता है? साइटोकिनिन। देखो, साइटोकिनिन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। 1955 ईस्वी में मिलर ने साइटोकिनिन की खोज की। किसने किया? मिलर ने।
साइटोकाइनिन का नामकरण लिथोम ने, नामकरण किसने? लिथोम ने। यह जीर्णता को रोकता है। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है। ऑक्सीनस की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। ऑक्सीसन की खोज 1880 में किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यह पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। कौन? साइटोकाइनिन। फ्लोरिजेंस का फूल खिलौने वाले हार्मोन भी कहते हैं। फ्लोरिजेंस को फूल खिलाने वाले हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूल खिलाने वाले हार्मोन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? तो कौन है? पोल। देखिए इसका आंसर, पोल दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के मध्य बिंदु ही ध्रुव कहलाते हैं। ध्रुव यानी कि पोल। दोनों ही दर्पण किसी गोले के कटे भाग होते हैं, अतः उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण की प्रधान अध्य रेखा कहलाती है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक, और अवतल की ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 6 इंटू 10⁻24 kg। आइए देखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 kg है। पृथ्वी का घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी का घनत्व सभी सौर मंडल पिंडों में सर्वाधिक होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 इंटू 10⁻24 kg होता है। पृथ्वी की संरचना सियाल सीमा और निफे से बनी हुई है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा की तुलना में 81 गुना अधिक है। शुक्र का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.815 गुना है। शुक्र का घनत्व 5.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। बुध का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.056 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद फास्फोरस खाली स्थान संग्रहित किया जाता है। तो सफेद फास्फोरस पानी में संग्रहित किया जाता है। आइए देखते हैं। सफेद फास्फोरस ठंडे पानी में संग्रहित किया जाता है। सफेद फास्फोरस परमाणुओं के बीच का बंधन अपेक्षाकृत क्या होता है? कमजोर होता है। यदि वायुमंडल का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो सफेद फास्फोरस स्वतः जल उठता है। कितना हो जाता है? तो 35 डिग्री। इससे प्रकाश में छोड़ने पर धीरे धीरे पीला हो जाता है। इस कारण इसे पीला फास्फोरस भी कहते हैं। तो पीला फास्फोरस किसको? सफेद फास्फोरस को। इसमें लहसुन जैसा गंध कैसा? तो लहसुन जैसा। इस सफेद फास्फोरस का सूत्र P4 होता है। P4 होता है। लाल फास्फोरस लाल रंग का अपारदर्शक एवं बेदार ठोस पदार्थ है। लाल फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है? क्या होता है? P2 होता है। P2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त खाली स्थान में लैंथोनाइड और एक्टिनोइड्स होते हैं। किसमें होते हैं? देखिए यहाँ ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है भाई, लेकिन ऑप्शन सही है। सी नंबर होगा, 6 और 7 में। आधुनिक आवर्त सारणी में 6 और 7 में लैंथोनोइड्स एवं एक्टिनोइड्स होते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ 6 और 7 में लैंथोनोइड्स एवं एक्टिनोइड्स होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या कितना से 57 से 71 तक क्या लैंथोनाइड्स कहा जाता है। यह लैंथोनियम से ल्यूटेनियम तक है। कहाँ से कहाँ तक है? तो लैंथोनियम से ल्यूटेनियम तक। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनोइड्स कहा जाता है। यह
एक्टिनियम से लॉरेंसियम तक होता है। कहाँ से कहाँ तक? तो एक्टिनियम से लॉरेंसियम तक। एक्टिनाइड्स रेडियो सक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है? रेडियो सक्रिय। जब नाभिक हथियारों का टेस्ट किया जाता है तो 6 प्लूटोनियम से भारी एक्टिनाइड पर्यावरण में पहुंच जाती है। यूरेनियम एवं थोरियम पहले एक्टिनाइड्स है जिसकी खोज की गई। तो कौन है? यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम की खोज कैलेप्रोथ ने और जबकि थोरियम की खोज फेडरिक बोहलर ने की। एक्टिनॉइड की खोज लुई डेविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खाली स्थान एक क्षार धातु है। तो कौन क्षार धातु है? तो सोडियम। आइए देखते हैं। सोडियम एक क्षार धातु है। सोडियम चांदी के समान कैसा होता है? सफेद होता है। सोडियम मुलायम होता है एवं इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसका अपेक्षित घनत्व कितना? तो 0.97 होता है। पानी में सोडियम हल्का होने के कारण पानी में तैरने लगता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। सोडियम धातु बेंजीन तथा इतर में विलय होते हैं। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? Li3n। सूत्र क्या होता है? Li3n। देखिए यहाँ पर लिथियम नाइट्राइड का सूत्र Li3n है। कैल्शियम साइनामाइड का अनुसूत्र CN2। मार्स गैस का CH4 होता है। लिग्मर कास्टिक का अनुसूत्र AgNO3 होता है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CHCl3 होता है। CHCl3 होता है। नीला तोता का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का अनुसूत्र D2O जिसे भारी जल भी कहते हैं। क्या? भारी जल भी कहते हैं। ग्लोबल सॉल्ट का सूत्र Na2SO4 × 10H2O है। सिंदूर टाइपलामिक टेट्राऑक्साइड है। इसका सूत्र होता है Pb3O4 है। पोटेशियम साइनाइड KNO प्राणघातक एवं सबसे तीक्ष्ण जहर है। ये जितने भी सूत्र हैं ना, ये सब ग्रुप डी में पूछे गए हैं। इस सब को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो कौन नहीं होता है? तो देखिए, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, ताप प्रभाव उत्पन्न होता है, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है, लेकिन संकुचन प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है संकुचन प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसे ही विद्युत का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के कॉर्कस्क्रू नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम आदि से दी जाती है। विद्युत धारा के प्रवाह से विलयन का धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में अपघटन हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाहित होने से चालक का ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कह रहा है खाली स्थान में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सकें। तो किस में? मृदुतक में। किसमें? मृदुतक में। आइए देखते हैं। मृदुतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सकें। मृदुतक ऊतक अत्यंत सरल प्रकार का अस्थायी ऊतक होता है। इस ऊतक को कोशिकाएं जीवित गोलाकार अंडाकार, देखिए कैसा इस ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है? जीवित होती है, गोलाकार होती है, अंडाकार होती है, बहुभुजीय या अनियमित आकार की होती हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मृदुतक की कोशिकाएं में संघन कोशिका द्रव एवं एक केंद्रक पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? पतली होती है प्लस सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका के मध्य एक बड़ी रसधानी रहती है। मृदुतक ऊतक भोजन के पार्श्वचालन में सहायक होता है। स्थूलकोश ऊतक तने के एपिडर्मिक के नीचे पर्णवन पुष्पवृंत और पुष्प पावली वृंत पर पाया जाता है, लेकिन जड़ों में नहीं पाया जाता है।
इसको भी ध्यान से एक बार आप पढ़ लीजिएगा वीडियो रोककर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है, क्या बन जाता है, तो शून्य। देखिए यहाँ पर विपरीत करने वाला बल शून्य बन जाता है। कार्य का मान महत्तम तभी होगा जब बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के मध्य 0 डिग्री का कोण हो, क्योंकि cos 0 कितना होता है, 1 होता है, और वर्क बराबर W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा, जबकि बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के बीच 90 डिग्री कोण हो तो शून्य का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0 होता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ये कम से कम ये ग्रुप डी में ना पिछली बार 5 से 7 शिफ्ट में ये उतरा है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी थी, किसकी थी, अकबर की। किसकी, अकबर की। देखिए यहाँ पर फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक अकबर की राजधानी थी। फतेहपुर सीकरी को अकबर कब 1571 ईस्वी में राजधानी बनाया। फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती का निवास स्थान था। किसका, तो शेख सलीम चिश्ती का। ये बहुत बार पूछा है कि किसका निवास स्थान था फतेहपुर सीकरी, तो शेख सलीम चिश्ती का। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया, जिसके कारण उसके समान फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है। किसका है, तो शेख सलीम चिश्ती का। अकबर अपने पुत्र का नाम क्या रखा था, सलीम। बाबर 1526 में भारत विजय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान तत्व में 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, तो किस में, नियोन में। किसमें, नियोन में। आइए यहाँ पर देखें, नियोन तत्व में 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। नियोन का प्रतीक Ni होता है। नियोन अक्रिय गैस है। क्या है, अक्रिय गैस। नियोन लैंप का प्रयोग हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है। नियोन विसर्जन लैंपों और ट्यूबों तथा प्रदीप्त बल्बों में भरी जाती है, जिसको विज्ञानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हीलियम का प्रतीक He, आर्गन Ar और क्रिप्टॉन Kr होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में 112 फुट ऊंची शिव प्रतिमा आदि योगी का अनावरण किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा। देखिए भैया ये क्वेश्चन 2018 का करेंट का था, लेकिन अब पूछ देगा कि 112 फुट ऊंची शिव प्रतिमा कहाँ, आदि योगी कहाँ है, तो तमिलनाडु में। ये स्टेटिक बन जाएगा, इसीलिए इसको डाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन थे, तो कौन थे, श्री श्री रविशंकर। कौन थे, श्री श्री रविशंकर। देखिए यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक श्री श्री रविशंकर। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग से देश विदेश के करोड़ों व्यक्ति जुड़े हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक से, किससे, सितार वादक से संबंध रखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के सबसे बड़ा किसान नेता थे। स्वामी नारायण सहजानंद स्वामी को ही कहा जाता था। इन्होंने स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना की। पंडित रविशंकर को प्रमुख सितार वादक की तो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें खाली स्थान प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, तो किसका देता है, तो मौर्य का। किसका, मौर्य का। देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र को 1909 ईस्वी में श्याम प्रसाद शास्त्री ने अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद किया था। ये नाम याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र को जो कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी उसका अंग्रेजी अनुवाद कौन, श्याम प्रसाद ने।
अर्थशास्त्र में 15 भाग और 180 उपखंड तथा 6000 से अधिक श्लोक हैं। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ और 27 अध्याय का उल्लेख है। इसमें मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इंडिका में मौर्य नगर प्रशासन, इसमें मौर्य प्रशासन क्या है, इसमें नगर प्रशासन की इंडिका में के बारे में जानकारी मिलती है। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट राजवंश के दंतीदुर्ग। नागभट्ट प्रथम प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। खाली स्थान, धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। किसका? तो टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। देखिए, टंगस्टन धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादक दगाना का खान, किस खान से? दगाना खान से। कहाँ है? राजस्थान में। टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का संकेत W, टंगस्टन तनु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। चांदी विद्युत का सबसे अधिक चलकता है, सबसे अधिक यानी सबसे अच्छा चलकता है। सबसे भारी धातु ओसोमियम। ग्रे धातु खाली स्थान से संबंधित है। किससे है? तो उर्वरक से। ग्रे धातु उर्वरक से। देखिए यहाँ पर ग्रे धातु उर्वरक से संबंधित है। भारत यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत में सबसे अधिक उर्वरक यूरिया का प्रयोग किया जाता है। भारत में पोटाश मुख्यतः आयात पर निर्भर करता है। आयात यानी दूसरे देश से मंगाने पर। जो दूसरे देश से आया हुआ आयात, जो अपने देश से जाए वो निर्यात। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। फ्लड क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु खाली स्थान से बंधे होते हैं। तो किससे बंधे होते हैं? तो 4 परमाणुओं से। इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 परमाणुओं से बंधे होते हैं। कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है। किसका है? 14 का। कार्बन का परमाणु संख्या 6। संयोजी ये बहुत बार पूछ लिया है ग्रुप डी में, एलपी में, कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। किसकी? तो कार्बन की। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्गा पूजा का मुख्य त्योहार है। कहाँ है दुर्गा पूजा का? तो पश्चिम बंगाल में। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का मुख्य त्योहार है। दुर्गा पूजा शक्ति पूजा से संबंधित, देखिए गलती लिख दिया, संबंधित है। छठ पूजा कहाँ से? तो बिहार से। पतंग उत्सव गुजरात से। नौका विहार संबंध केरल राज्य से। गणपति उत्सव का संबंध महाराष्ट्र राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवर्तनीय संयोजकता खाली स्थान द्वारा प्रदर्शित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा? तो ये संक्रमक तत्व द्वारा। किसके द्वारा? परिवर्तनीय संयोजकता संक्रमक तत्व द्वारा प्रदर्शित की जाती है। आज ये देखते हैं, परिवर्तनीय संयोजकता संक्रमक तत्व द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। लोहा एक संक्रमक धातु है। सहसंयोजी यौगिक दृढ़ और दिशात्मक होते हैं। जब दो सदृश या असदृश परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करते हैं तब उनके बीच स्थित बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। खाली स्थान प्रजनन के समान नहीं है। तो कौन नहीं है? तो पुनर्जनन। कौन? पुनर्जनन। जबकि बहुविखंडन, विखंडन और मुकुलन हैं। देखिए यहाँ पर पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं है। बहुविखंडन, विखंडन और मुकुलन प्रजनन के प्रकार हैं। लैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। अलग होते समय गुणसूत्रों में पारंपरिक जीन विनिमय के फलस्वरूप नए जीन विन्यास बनते हैं जिनमें जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जिसे आनुवंशिक पुनः
योजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिक पुनर्योजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है। तो किसका? तो डार्विन का। आइए देखते हैं, डार्विन विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूप से विकसित हुआ है। जैव विकास के संदर्भ में डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। हर्बर्ट स्पेनर्स ने सामाजिक विकास के संदर्भ में योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया। अल्फ्रेड रसेल वेलेस का संबंध भी जैव विकास से है। डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है, जो कि किसने लिखा? तो डार्विन ने लिखा। कब लिखा? तो 1859 ईस्वी में। कब? 1859 ईस्वी में लिखी। लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत दिया। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत लेमार्कवाद भी कहलाता है। मेंडलीव का संबंध आवर्त सारणी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है भाई। धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है। चंद्रमा पर इसका वजन क्या होगा? तो देखिए, धरती पर जब किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन होगा तो चंद्रमा पर कितना होगा? 1/6 भार होता है ना चंद्रमा का, कहें कि धरती पर जी का मान कितना होता है? 9.8। चंद्रमा पर नहीं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ से कि 60 इंटू 1.6 यानी कट गया, यानी कितना हो जाता है? 10 न्यूटन। कितना? 10 न्यूटन। तो सही क्या होगा? 10 न्यूटन। ठीक है, 1/6 होता है। ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का कितना होता है? 1/6 होता है। द्रव्यमान कितना होता है? 1/6 होता है। आ जाइए, खाली स्थान में मांसपेशियों के लंबबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। देखिए यहाँ पर लंबबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो गर्भाशय में मांसपेशियों के लंबबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। गर्भाशय की रचना एक नाशपाती के समान होती है। यह सामान्यतः 7.5 सेमी लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसके ऊपर की तरफ दोनों ओर अर्थात दाएं और बाएं कोण पर अंडवाहिनी खुलती है। इसका निचला भाग सकरा होता है, जिसे ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। गर्भाशय का मुख्य कार्य निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करना है। अंडाशय द्वारा अंडाणु की निमूर्त अंडोत्तरस कहलाते हैं। योनि का आकार एक नली की तरह होती है। किसकी तरह होती है? नली की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। पानी का क्वथनांक बिंदु है। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री, जबकि हिमांक कितना है? देखिए यहाँ 0 डिग्री, 100 डिग्री होगा। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है तथा इसे निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं? देख लीजिएगा, निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। वाष्पन एवं क्वथनांक बिंदु प्राय एक ही होते हैं। प्राय गलनांक और हिमांक बराबर होते हैं। तो वाष्पन और क्वथनांक बिंदु प्राय एक होते हैं और गलनांक और हिमांक बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्न में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय। देखिए यहाँ, वित्त मंत्रालय भारत सरकार का राजकोषीय नीति तैयार करता है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत राजस्व एवं कर संबंधी नीति आती है। कौन सी नीति आती है? तो राजस्व एवं कर। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है। आंतरिक सुरक्षा किसके द्वारा? गृह मंत्रालय का दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान ऊतक के प्रकार
ग्रंथियां बनाते हैं। तो कौन से ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एपिथेलियक ऊतक। कौन से? तो एपिथेलियक ऊतक। आइए देखते हैं एपिथेलियक ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विचट, किसने? विचट कहते हैं। जंतु ऊतक प्रायः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो उपकला या एपिथेलियक ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियक ऊतक सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सल्की या सल्काय एपिथेलियक, स्तंभार एपिथेलियक, क्यूबाडाइल एपिथेलियक, पछमामी या पछमल एपिथेलियक। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, तरल ऊतक या संवहन ऊतक। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जाति है? तो किससे है भाई? ईरान से। किससे? ईरान से। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत करने को प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में एक पहल शुरू की गई, जिसे नाम से जाना जाता है। तो किससे? तो अवश्य आ गया स्वावलंबन योजना। किससे? तो स्वावलंबन योजना से। देखिए आप, असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत करने को प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में एक पहल शुरू की गई थी, जिसे स्वावलंबन योजना नाम से जाना जाता है। स्वावलंबन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। भारत में केवल 7% श्रमिकों को संगठित क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त है। भारत में 93% श्रमिकों को असंगठित क्षेत्रों में रोजगार मिलता है। असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा का अभाव पाया जाता है। दावे समिति असंगठित क्षेत्र से है। अटल बिहारी वाजपेयी ने असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को पेंशन देकर सुरक्षा प्रदान करने का कुछ हद तक प्रयास किया। वीआरएस सरकारी कर्मचारियों को आकर्षित पैकेज देकर अवकाश ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। पल्स इसकी तरंग है। पल्स कुछ समय के लिए, पल्स कुछ समय के लिए तरंग है। देखिए यहाँ पर पल्स कुछ समय की तरंग है। मानव शरीर सामान्य नाड़ी दर कितना होता है? 72 प्रति मिनट। मानव हृदय दर 72 से 75 प्रति मिनट है। सामान्य रक्तचाप 120/80 mm ऑफ एचजी, यानी मिलीमीटर पर क्या होता है? पारा होता है, एचजी पारा। श्वसन दर प्रति मिनट 16 से 20 बार होता है। कितने बार? 16 से 20 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश हैं। भारत के पूर्व देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। देखिए, भारत के पूर्व में पड़ोसी देश बांग्लादेश है। बांग्लादेश का भारत से सटे सीमा 4096.7 किलोमीटर है, जो कि सबसे बड़ी सीमा है। इसी के साथ स्थलीय सीमा। बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा रेखा किसका है? तो पश्चिम बंगाल राज्य का है। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेपाल भारत के उत्तर में है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में है और उत्तर में चीन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कह रहा है कि किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? तो कब किया गया था? 1951 में। देखिए यहाँ पर 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार कानून को जोड़ा गया। प्रथम संविधान के द्वारा संविधान में नवीं अनुसूची जोड़ा गया। नवीं अनुसूची के विरुद्ध में न्यायालय में नहीं जा सकते हैं।
कहाँ नहीं जा सकते हैं? तो न्यायालय। भारतीय संविधान, क्या हाल लिख दिया यार, संविधान की भाग ये 20 है, हिंदी में लिख दिया है, 20 के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। यहाँ पर भी संशोधन। अजय नेक्स्ट क्वेश्चन, इलिया राजा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। आइए देखते हैं, इलिया राजा को संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण जाना जाता है। इलिया राजा को दक्षिण भारत का महानतम संगीतज्ञ माना जाता है। भारत में संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद की रचना नारद मुनि को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है क्या? दहन। कैसी अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है दहन है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है दहन कहलाता है। दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होते हैं उसे दहन का पोषक कहते हैं। ऑक्सीजन दहन का पोषक है। सभी दहन क्रियाएं ऑक्सीकरण क्रिया होती हैं, लेकिन सभी ऑक्सीकरण क्रियाएं दहन क्रियाएं नहीं होती है, याद रखिएगा इसको। देखिए यहाँ पर CO2 दहन का अवपोषक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड दहन का अवपोषक है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन का उष्मीयमान सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए खाली स्थान में मदरसा की स्थापना की। कहाँ की थी? तो भाई मेरे कलकत्ता में। कहाँ? तो कलकत्ता में। अच्छा ये देखते हैं, 1781 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, किसने? वारेन हेस्टिंग, मुस्लिम कानून अध्ययन एवं शिक्षण के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। मकतब, टोला और मदरसा मुस्लिम विद्या है, विद्या से संबंधित संस्था है। वारेन हेस्टिंग के समय विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस गवर्नर के काल में? तो वारेन हेस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वारेन हेस्टिंग मुर्शिदाबाद के स्थान पर कलकत्ता को राजधानी बनाया। किसने बनाया था? मुर्शिदाबाद के कलकत्ता, कलकत्ता में, ये भी इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, किसने? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने के काल में। कब? तो 1912 में बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्विट इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय पारित हुआ। किसके समय? वारेन हेस्टिंग के समय। ये भी थी। ये चारों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6 मीटर सेकेंड -1 इनवर्स 1 के वेग से गतिमान 10 kg द्रव्यमान की वस्तु का गतिज ऊर्जा है। तो किनेटिक एनर्जी सब कोई जानता है, क्या होता है? 12mv², यानी 1/2 द्रव्यमान कितना दिया है? तो 10 kg, और वेग कितना दिया है? तो 6 का स्क्वायर, यहाँ से हो गया 5, 6 के 36 इंटू 5 कितना हो गया? 5 छक्का 30, 15 16 17 18 180 जूल। कितना? 180 जूल। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है। किसके? तो लंबाई के। देखिए यहाँ पर एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे लंबाई के अनुपातिक है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है।
पहला है चालक पदार्थ की प्रकृति पर, दूसरा है चालक के ताप पर, तीसरा है चालक के लंबाई पर और चौथा है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है? मद्रास का मोजार्ट तो A.R. रहमान। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर 100 सॉरी अब से आ जाइए, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है, बल्ब कितना पावर का है? तो देखिए भाई, P बराबर होता है क्या? VI होता है ना, इसी सूत्र पर पावर बराबर होता है क्या? VI। तो इसका हो गया 220 इंटू 0.50 एम्पियर आई, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये जीरो गया, ये जीरो ये, यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 110 वाट। पावर हमेशा किस में? तो वाट में, 110 वाट। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है भाई? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इन क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। देखिए यहाँ पर बीसीसीआई का पूरा नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना कब? 1929 ईस्वी में किया गया। कब? 1929 ईस्वी। बीसीसीआई भारत के क्रिकेट का सर्वोच्च संगठन है। अब बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है अभी? तो बताइए कौन है? सौरव गांगुली, सॉरी सौरव गांगुली। कितने नंबर के हैं ये सौरव गांगुली? कितने नंबर के हैं? तो 39वें नंबर के। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो किससे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी से। किससे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी से। देखिए यहाँ पर अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप को रणजी ट्रॉफी दिया जाता है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए जाना जाता है। संतोष ट्रॉफी किस में? तो फुटबॉल में। इंपॉर्टेंट लाइन है। डेविस कप की सबसे अधिक टीम भाग लेती है। डेविस कप में सबसे अधिक टीम भाग लेती है किसी भी खेल में। एक टीम में कितने? 133 टीमें भाग लेती हैं। डेविस कप किससे संबंधित है? तो टेनिस से। किससे? तो टेनिस से। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट प्रशिक्षण, यानी जो कोच होते हैं जो सिखाते हैं उनके लिए दिया जाता है खेल में। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बाहरी ऑर्बिटल में खाली स्थान में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। तो किसमें? तो आर्सेनिक और बिस्मथ में। आर्सेनिक और बिस्मथ में और एक समान होती है। आइए यहाँ पर देखते हैं, सबसे बाहरी ऑर्बिटल में आर्सेनिक और बिस्मथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। बिस्मथ अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। बिस्मथ देखिए, सोना, चांदी, कॉपर और प्लास्टिक, पीटी प्लास्टिक सबसे कम अभिक्रियाशील धातु हैं, याद रखिएगा ये। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉन आयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉन आयन कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिनकी परमाणु संख्या 1, किंतु इनमें द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3 होती है। इसका तीसरा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क पर्णपाती जंगल गिर
खाली स्थान में है, तो कहाँ है गिर? गुजरात में। देखिए यहाँ पर शुष्क पर्णपाती जंगल गिर गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क शेर के लिए विख्यात है। किसके लिए? तो शेर के लिए। पर्णपाती वन साल में एक बार पत्तियां गिराते हैं। साल में एक बार कौन पत्तियां गिराते हैं? किस प्रकार के वन? तो पर्णपाती वन। पेंच नेशनल पार्क, बोरीवली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। तो कहाँ कहाँ? पेंच और बोरीवली। नल सरोवर उद्यान गुजरात में है। उद्यान नल सरोवर उद्यान गुजरात में है। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। तो भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कार्बोनेट कहाँ है? तो उत्तराखंड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाजी कह रहा है, देखिए यहाँ पर अच्छा न्यूमेरिकल है। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 50 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ाता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी फोर्स पूछा है। फोर्स बराबर क्या होता है? F बराबर ma होता है। लेकिन ए तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो ए हम निकाल लेते हैं। त्वरण क्या होता है? ये मतलब त्वरण। त्वरण क्या होता है? v माइनस यू बट्टा टी। v क्या है? v होता है अंतिम वेग। तो अंतिम वेग कितना होता है? 4 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर। तो कह रहा है 7 माइनस 4 इंटू टी कितना? 2 सेकेंड में, यानी 3/2। एम दिया है, एम कितना दिया? 5 केजी। तो यहाँ पर 5 इंटू 3 - 2 कितना हो जाएगा? 15/2, यानी 7.5 न्यूटन। कितना? 7.5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल हैं। क्या है? तो छोटा फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है, तो छोटा फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डिस्क अभियान शुरू की? ग्रीन गुड डिस्क अभियान शुरू की तो किसने? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये देखिए करेंट का क्वेश्चन था 2018, लेकिन जरूरी इसको डालना इसलिए पड़ गया भाई, क्योंकि गुड्स पूछ देगा कि ग्रीन गुड्स डिस्क कब शुरू किया गया, अभियान कब शुरू किया गया? तो 2018 में, प्रथम बार 2018 में। तो स्टेटिक्स बन गया। ठीक है, तो यहाँ 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं और आपसे जानेंगे। आप कमेंट में बताइए कि आपने कितना 50 में कितना क्वेश्चन सही किए, और कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कराइए मेरे भाई। तो और कुछ स्टार्ट किया जाएगा इस पर अच्छे चीज़ें, जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके चल ही रहा है, करेंट भी सोच रहे हैं, करेंट भी आ जाएगा धीरे धीरे। और सब आपका सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।